हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट टर्म पे हमने ये बताया था कि समजातीय श्रेणी के बारे में बात करी थी। फिर हमने समजातीय श्रेणी को बताया था, फिर उसके बाद से हमने हेडिंग डाल दी थी नामकरण। तो नामकरण में हमने कहा था कि नाम 3 प्रकार से होंगे: सामान्य नाम, व्युत्पन्न नाम और आयुपेशी नाम। तो नामकरण जो हमने बताया, नामकरण 3 तरीके से नाम लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का, 3 तरीके से: सामान्य नाम, व्युत्पन्न नाम और तीसरा है आयुपेशी नाम। पहले तीनों में अंतर समझते हैं। सामान्य नाम, यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है। और जनरली एक बात यह है कि सामान्य नाम और व्युत्पन्न नाम हम हर कंपाउंड का नहीं लिख सकते। समझे बात को? सामान्य नाम, व्युत्पन्न नाम हर कंपाउंड का हम नहीं लिख सकते। आयुपेशी नाम हम सबका लिखेंगे। तो इसको जितना बताया जाए हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के सामान्य नाम सभी हो जाए, उसके बाद से और व्युत्पन्न नाम एनसीईआरटी के जो भी हैं वो हो जाए। आयुपेशी नेम आपका किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली बात करते हैं सामान्य नाम की। सामान्य नाम नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है, इसका कोई विशेष आधार नहीं होता है। सामान्य नाम बेसिक समझे, अगर जो किसी के घर बच्चा पैदा होता है, अगर वो काला है, मान लो बच्चा काला है, तो उसको क्या कहते हैं? कालू, प्यार से कहते हैं। दूसरा कोई कहता है तो लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में उसको क्या कहते हैं? कालू। कोई व्यक्ति है, मोटा है, तो उसको क्या कहते हैं? मोटू। कोई लंबा है तो लंबू, छोटा है तो नाटू, छोटू, ऐसे कहते हैं। मतलब इसका सिस्टमेटिक कोई आधार नहीं है, लेकिन यह संरचना, खोजकर्ता, डिस्कवरर, किसी ने किसी की खोज की, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMGX है, इसकी खोज की ग्रिग्नार्ड ने, तो इसका नाम क्या रख दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए बात? नेम ऑफ डिस्कवरर, इसके आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। बात समझ गए? तो सामान्य नाम किसी की संरचना के आधार पर, खोजकर्ता के आधार पर, गुण के आधार पर। जैसे ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की खोज ग्रीक वर्ड में हुई, तो वहां पे कोई अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तो उसको कहते हैं कि व्हाट ए ग्लाइकस। तो ग्लाइकस से ही क्या हो गया? ग्लूकोज। अगर ये अपने भारतवर्ष में होता, ग्लूकोज की खोज हुई होती, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज नहीं क्या कह देते? चीनी, गुड़, शक्कर, जो भी है उसका नाम दे देते। बात समझ गए? तो ये खोजकर्ता के आधार पर सामान्य नाम लिखा जाता है, या संरचना या प्रॉपर्टी, इनके आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। अभी हम लिखवाएंगे सिस्टमेटिक। व्युत्पन्न नाम की बात करते हैं। व्युत्पन्न नाम ये पैतृक नाम पर आधारित है। इसका भी सीधे समझे तो सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे, जिसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, अब तो लोग अपने राजस्थान में यहाँ भी इस बातों को करते हैं। तो अगर सचिन का नाम सुना, पूरा नाम लिखा जाए, तो वो लिखते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, मतलब अपने पिताजी का नाम आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो सेम व्युत्पन्न नाम हर कंपाउंड का एक पैतृक होगा, पेरेंट होगा, उसी को आगे आपको लिखना है। समझ गए? तो व्युत्पन्न नाम किस पर आधारित होगा? पैतृक पे। और आयुपेशी आप किसी का नाम लिख सकते हो। हाँ, एक बात फिर दोबारा सुन लो, सामान्य नाम, व्युत्पन्न नाम सबका नहीं लिख सकते, एक लिमिटेड ही लिख सकते हो आप, ठीक है। तो शुरू करें, हेडिंग डालो सामान्य नाम। कॉमन नेम, सामान्य नाम। लिखो पहला पॉइंट स्टार बना के, यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है। यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है,
ठीक है, ये नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है। इसका कोई, अगला पॉइंट, अगला स्टार, इसका कोई विशेष आधार नहीं होता है, इसका कोई विशेष आधार नहीं होता है, इसका कोई विशेष आधार नहीं होता है। सामान्य नाम, अगला पॉइंट, स्टार नंबर 3, सामान्य नाम प्रॉपर्टी मतलब गुण, कॉमा खोजकर्ता, सामान्य नाम गुण, कॉमा खोजकर्ता, कॉमा संरचना आदि पर आधारित होती है। सामान्य नाम गुण, कॉमा खोजकर्ता, कॉमा संरचना आदि पर आधारित होती है। जैसे एग्जाम्पल, RMGX, RMGX की खोज ग्रिग्नार्ड ने की थी, ग्रिग्नार्ड ने की थी, इसलिए इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। जैसे RMGX की खोज ग्रिग्नार्ड ने की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R2ZN, इसकी खोज किसने की थी, फ्रैंक लैंड, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसे क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, ओके, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट, चलें आगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया। अब बात करते हैं अपने एल्केन का सामान्य नाम। एल्केन का सामान्य नाम, सफिक्स जो इसका होगा, सफिक्स मतलब अनुलग्न, सफिक्स मतलब अनुलग्न, ये क्या होगा, एन। सामान्य नाम अपने 8 तक ही लेना है, ज़्यादा एनसीईआरटी में 8 से ऊपर नहीं है। एक कार्बन कहते हैं मेथ, 2 कार्बन कहते हैं एथ, 3 को प्रोप, ये जानते ही होंगे सब लोग, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 डेक। 10 तक सामान्य नाम बहुत है, ठीक है ना। आगे 11 होगा तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, ऐसे लिख लेंगे, लेकिन पहले इतना लिखो, देख लो इसको। देख लिया, मिटाएं, मिटा दें, चलो। एल्केन का नाम, पहला अनब्रांच एल्केन, अन, देखो पहले लिख लो आप, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। पहला अनब्रांच एल्केन और दूसरा है ब्रांच्ड एल्केन। हिंदी में अशाखित एल्केन, हिंदी में लिखना अशाखित एल्केन, हिंदी में अशाखित एल्केन, और दूसरा शाखित एल्केन, अशाखित एल्केन, दूसरा शाखित एल्केन। अनब्रांच एल्केन, अशाखित एल्केन, ब्रांच एल्केन, शाखित एल्केन। हेडिंग डालो, अशाखित एल्केन।
हिंदी बोल दे रहे हैं हम, आप लिख लेना। असाखी तेल की, ठीक है, असाखी तेल की। तो असाखी तेल केन के लिए लिखो, असाखी तेल केन के लिए पूर्व लग्न, पूर्व लग्न प्रीफिक्स स्मॉल एन का प्रयोग करते हैं। एन मतलब होता है नॉर्मल। असाखी तेल केन के लिए पूर्व लग्न स्मॉल एन का प्रयोग करते हैं। असाखी तेल केन के लिए पूर्व लग्न स्मॉल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका हम कॉमन नेम देखना, अगर तो पहले क्या लगा दोगे, एन। देख लो भाई, एन। अब गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या हो गया, ब्यूट। सही है। सफिक्स क्या लगाओगे, एन, तो एन ब्यूटेन, ठीक है। स्मॉल एन लिखा, आगे ब्यूट लिखा, आगे क्या कर दिया, एन। मान लो ये होता CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, एन, ठीक। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, क्या लिखा, पेंट। लिखा था ना, C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को क्या लिखेंगे, पेंट। लिख दिया। अब आगे क्या लगाओगे, एन। बोलो भाई, सही है। तो एन ब्यूटेन एन पेंटेन हो गया। मिटा दे रहे हैं इसको। मान लो 6 कार्बन होता, 6 कार्बन, CH3 CH2 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 CH3। पहले क्या लगाओगे बेटा, एन। बिल्कुल सही, कॉमन नेम लिख रहे हैं हम। क्या नाम, कौन सा नाम लिख रहे हैं, कौन सा नाम लिख रहे हैं, कॉमन नेम। IUPAC नहीं लिख रहे हैं कि पेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन लिख दोगे। अगर जो केवल एन नहीं लगाया तो ये कौन सा नाम हो जाएगा, IUPAC। तो कॉमन नेम तो अपने को सीखना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन। बोलो भाई, सही है, ठीक। अब लिखो, मिटा दें, इधर मिटा देते हैं, उधर लिख लो। अब लिखो, हेडिंग डालो, साखी तेल की, ब्रांच एल्केन। साखी एल्केन, ब्रांच एल्केन, कौन सा, साखित, ठीक है। लिख लिया, स्टार बना के लिखो यहां पे। देखो, यदि सेकेंड लास्ट कार्बन, अंतिम द्वितीय कार्बन, यदि सेकेंड लास्ट कार्बन पर CH3 समूह लगा हो, एक ही की बात कर रहा, लगा हो, तो पूर्व लग्न आइसो, आइसो इंग्लिश में लिखना भाई, क्योंकि नाम है तो वहां इंग्लिश में आइसो का प्रयोग करते हैं। सही है। यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर CH3 समूह लगा हो तो पूर्व लग्न आइसो का प्रयोग करते हैं। आइसो का प्रयोग करते हैं, सही है। देखो,
एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH3, देख लो ये अंतिम मानो, इधर से देखो ये अंतिम है, ये क्या है अंतिम द्वितीय कार्बन, इस पर क्या लगा है CH3, तो जैसे लगा है तो तुरंत इसको क्या लिखोगे आइसो, लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया आइसो। अब देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट, तो यहां क्या हो गया ब्यूट, आगे क्या जोड़ दोगे एन, आइसो ब्यूटेन, यहां से क्या निकाल दिया H, CH3 CH CH3 CH2, अगर यहां से H निकाल दिया तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। अरे एक सिंपल सी बात देखो, CH4 इसको कहते हैं मीथेन, क्या कहते हैं मीथेन, और यहां से H निकाल दिया, H निकाला तो CH4 ये क्या हो गया मिथाइल, बोलो सही है, देख लो। तो वहीं आइसोब्यूटेन से जब H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, मीथेन से H निकाला तो क्या हो गया मिथाइल, तो आइसोब्यूटेन से H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, सही है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको तब तक आप लिख लो। देखो अगला एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है सही है। और यही हम क्या कर रहे हैं -H निकाल रहे हैं, कहाँ से यहाँ से CH3 H CH3 CH2 CH2, ये क्या है आइसो पेंटेन, सही है, और इसका नाम क्या हो गया आइसो पेंटाइल, बोलो भाई सही है, छापो इसको, लिख लो जल्दी। ठीक है ना, आइसोपेंटेन आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटेन H निकाल दिया तो क्या हो गया आइसोब्यूटाइल, मिटा दें। चलो क्या कहा हमने कॉमन नेम एल्केन की अगर शाखा है, अगर अंतिम द्वितीय कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा है, अंतिम द्वितीय कार्बन पर क्या लगा हो CH3 ग्रुप, तो क्या यूज करोगे आइसो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 -H CH3 CH CH3 आइसो हेक्सेन, ये क्या हो जाएगा आइसो, आइसो बोलो शाबाश आइसो हेक्साइल, सही है आइसो हेक्सेन 3 3 6 आइसो हेक्साइल, सही है बात, कोई दिक्कत। आइसो हिंदी में लिखोगे बेटा तो भी यही है आइसो हेक्सेन ही लिखना पड़ेगा आपको, आइसो हेक्साइल लिखना पड़ेगा, सही है। चलो आगे चलते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब इसमें 2 मुद्दा है अपवाद, अभी देखो आपको याद करने वाला पहला 2 चीज आज देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, मिटा रहे हैं इसको हम,
लिखो आइसोऑक्टेन की, क्वेश्चन लिखो, आइसोऑक्टेन की संरचना लिखो। ठीक है, आइसोऑक्टेन की संरचना लिखो। देखो जब हम लोग पढ़ते थे पहले तो आइसोऑक्टेन ऐसे लिखा जाता था, CH3, तुम लोगों को भी ध्यान ऐसे लिखते होगे, CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए, 3 2 5 2 7 CH3। ये क्या है, गलत है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी कर लेना इसको, क्योंकि आइसोऑक्टेन साइंटिस्टों ने ये कहा कि ये चेन बहुत लंबी हो गई, इसलिए ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, आइसोमराइज, ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगी। तो आइसोऑक्टेन ये ना हो के आइसोऑक्टेन की ये संरचना है। ये आपको याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें पूछा गया है काम। CH3 इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी पूछ सकता है। तो ये है आइसोऑक्टेन की स्ट्रक्चर, ऐसे ब्लॉक करके इसको लिख लो, 3 1 4 1 5 3 8। ठीक है ना, ये आइसोऑक्टेन की संरचना होगी। बोलो सही है, इसमें कोई दिक्कत? तो आप आइसोऑक्टेन के एक्सेप्शन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आइसोऑक्टेन की संरचना नहीं होगी, ये मिटा दिया हमने, ये नहीं होगी। आइसोऑक्टेन की संरचना कौन सी होगी, ये देख लिया। ठीक है ना, एक और एक्सेप्शन है इसमें, वो आपको याद रखना। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसोऑक्टेन में 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, आइसोऑक्टेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आइसोऑक्टेन में 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आइसोऑक्टेन की लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, देख रहे हो ना। तो आइसोऑक्टेन की लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। तो सब बातें लिख सकते हो, लिख लो। आइसोऑक्टेन की लॉन्गेस्ट लंबी श्रृंखला में, आइसोऑक्टेन की लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन उपस्थित हैं। आइसोऑक्टेन की लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन उपस्थित हैं। ठीक, ठीक है ना। एक और लिख लो, एक और एक्सेप्शन याद करने वाली बात लिख लो, ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन ऐसे ब्लॉक बनाया ट्रिप्टेन, इसको भी आपको याद रखना है, CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH3, ये है आपका क्या, ट्रिप्टेन। 4 3 7 है ना। तो ये ट्रिप्टेन की ये संरचना है, आइसोऑक्टेन के दोनों आमने सामने हैं, देख लो। इसको आपको याद रखना है और कोई दिक्कत है नहीं, आगे का तुमसे पूछेगा नहीं। आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, जैसे आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटाइल लिखा था ना, तो PMT में आया क्वेश्चन है वो, आइसोब्यूटाइल की संरचना कौन सी होगी। ठीक है, अगला मिटा दे रहे हैं अब। अगला लिखो नोट करके, यदि सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 समूह, 2 CH3 समूह प्रेजेंट हो तो पूर्व लग्न नियो का प्रयोग करते हैं। यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर 2 CH3 समूह उपस्थित हों तो पूर्व लग्न नियो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लिया। यदि अंतिम द्वितीय कार्बन पर 2 CH3 समूह लगे हों तो पूर्व लग्न
नियो का प्रयोग करते हैं। मिटा दें, एग्जाम्पल अब इसके कर दे रहे हैं। अगर एक CH3 है तो आइसो का प्रयोग, 2 CH3 है तो नियो का प्रयोग, यही बात तो है। देखो एग्जाम्पल CH3 CH, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। CH3 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 CH2 CH3 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 CH2 CH2 CH3 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 CH2 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 CH3। ठीक है, 4 एग्जाम्पल लिख दिए हमने। चलो आ जाओ, यहां से देखो, ये है अंतिम द्वितीय कार्बन पर 2 CH3, क्या यूज करोगे? नियो। 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन। ठीक है, अंतिम द्वितीय कार्बन पर 2 CH3, क्या लिखोगे? पहला काम तो नियो लिख दिया। बोलो बेटा कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन। सीधी बात, यहां आ जाओ, बोलो अब तुम लोग को बताना है। पहले क्या लिखें? 2 CH3 ना, क्या लिखें? आइसो कि नियो? 1 CH3 है तो आइसो, 2 CH3 है तो नियो, तो यहां क्या लिख दिया? नियो। कितने कार्बन है? 3 5 6 7, 3 4 7 नियो हेप्टेन। ठीक है ना, यहां क्या लिखोगे? नियो। 4 2 6 2 8 नियो ऑक्टेन। ये बात तो है, कोई दिक्कत? आइसो नियो की बात हो गई। ठीक, मिटाते हैं इसको, देख लो इसको, लिख लो एक बार। एक CH3 ग्रुप होगा तो क्या यूज करेंगे? आइसो, और 2 CH3 ग्रुप होगा तो क्या यूज करेंगे? नियो। सही है, मिटा दें। चलो भाई, अब हेडिंग डालो। आप क्या करो? हेडिंग डालो। ऐसे यौगिक का सामान्य नाम, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है। ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है। यौगिक सफिक्स अनुलग्न इसका सफिक्स होगा इक एसिड। ध्यान सुनना, ओइक एसिड मत समझ लेना, ओइक एसिड IUPAC में होता है। ये अपने क्या लिख रहे हैं? सामान्य नाम। CHO एल्डिहाइड, ठीक है, CONH2 एमाइड, O नाइट्राइल, O आइसो नाइट्राइल। ठीक है, इल क्लोराइड, इक
एनहाइड्राइड, OR एल्काइल डैश डैश 8। एग्जाम्पल से समझ पाओगे, अभी तो पहले लिख लो सब लोग, 8 ऐसे बना के पहले लिख लो। ये है यौगिक कंपाउंड, मतलब यौगिक सफिक्स अनुलग्न इसका है। COOH का सफिक्स है इक एसिड, CHO का है एल्डिहाइड। यहाँ जो लिखा है कॉमन नेम के लिए है, IUPAC अपने नहीं चल रहा अभी, तो क्या चल रहा है सामान्य नाम। CHO एल्डिहाइड, CuNH2 एमाइड, CnO नाइट्राइल, NCO आइसोनाइट्राइल। दोबारा जानबूझ के बोल रहे हैं, देख लो, इक एसिड, जिसको हिंदी में लिखना है यही चीज हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखो तो अच्छा है बेटा। इक एसिड, एल्डिहाइड ALDEHYDE एल्डिहाइड, एमाइड AMIDE एमाइड, ओ नाइट्राइल ONITRILE ओ नाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल OISONITRILE, इल क्लोराइड YLIL CHLORID। ठीक है, ये है एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, एल्काइल एल्काइल डैश 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 8 हो गया। अब ये तो हम आज नहीं मिटाएंगे, इसी के जब तक आगे प्रैक्टिस, इसके एग्जाम्पल लेंगे कल। ठीक है, तो ये मिटा दे, पहुंच गए, लिख लिया पहले, देख लो। ये अपने रहेगा, और ये अलग से लेंगे तब भी लिख लेंगे, लिख लिया। CO इक एनहाइड्राइड, COR एल्काइल डैश डैश 8। ये नहीं, ऐसे कैसे लिखा है सर आपने, तो ये अभी आपको एग्जाम्पल आएगा तो समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हम इसके बारे में बात करेंगे 6 के। ठीक है, ये मिटा दें, बोलो। CO इक IC इक एनहाइड्राइड, COR एल्काइल डैश डैश 8। ठीक, अब आओ बात करते हैं, ये अगर नहीं भी लिखा है तो फिर नेक्स्ट टर्न पर हम इस पर लिखेंगे दोबारा। अब देखो बात, अब यहां से ये हम जानबूझ के मिटाएंगे नहीं, बोर्ड पे आगे सामने रहेगा आपके। अब नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 लिखो। यदि कार्बनिक यौगिक में, लिखो साथ लिखो, यदि कार्बनिक यौगिक में, यदि कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन उपस्थित हो, यदि कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन उपस्थित हो, तो पूर्व लग्न फॉर्म का प्रयोग करते हैं, FORM। यदि कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लग्न फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये एग्जाम्पल देखो, HCOOH। देखो, इसका सिस्टमेटिक आधार नहीं, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि इसमें पूरी NCERT आपकी 11-12 की दोनों की एक जगह कंबाइन कर देंगे, तो आपको 80% जो कॉमन नेम बच्चे याद करते हैं वो याद नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो, जब उन्होंने पढ़ा, जब बीटेक वगैरह की तैयारी इस सब कर रहे थे तो उस समय याद करना पड़ता था। अब आजकल अपनों ने बच्चों द्वारा, अपनों द्वारा ये सब ट्रिक बता दी गई, तो अब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या लगेगा, फॉर्म। एग्जाम्पल HCN, HCHO, HCONH2। ठीक है, तो कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, तो पूर्व लग्न क्या यूज करोगे, फॉर्म। COH का सफिक्स क्या है, इक, तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। HCN कितने कार्बन है, एक, फॉर्म। CN का सफिक्स क्या है, देखो यहां पे, देखो जानबूझ के हमने इसीलिए नहीं मिटाया, यहां सफिक्स क्या है, अनुलग्न। पहले तो पूर्व लग्न, एक कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या लिख दिया, फॉर्म लिख दिया, आगे क्या जोड़ दिया, सफिक्स, सिंपल सी बात है, फॉर्म। CN का सफिक्स देखो क्या है, O नाइट्राइल,
सही है, खुद बताओ कितने कार्बन इसमें, देखो एक है, तो क्या लिखोगे, फॉर्म। सही है। अब CHO का सफिक्स एल्डिहाइड, तो आगे क्या चिपका दोगे, एल्डिहाइड। देखो कितने कार्बन, एक, फॉर्म। CnH2 का सफिक्स कहाँ है, यहाँ, तो CnH2 का सफिक्स क्या होगा, एमाइड, फॉर्म एमाइड। बोलो बेटा, क्लियर कट बात, सही है। अब लिखो, लिख लिया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मोनाइट्राइल, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्म एमाइड। नोट नंबर लिखो 2, नोट नंबर 2। यदि कार्बनिक यौगिक में, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन उपस्थित हो, तो पूर्व लग्न एसिड, तो पूर्व लग्न एसिड का प्रयोग करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन है, तो यहां लिख दिया, देखो एसिड, हिंदी में लिखना तो एसिड, ACET। यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन है, तो पूर्व लग्न एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं। CH3COOH, CH3CHO, CH3CN, CH3CONH2। सही है, देख लो। हमने नोट नंबर 2 क्या लिखा, यदि कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन है, तो पूर्व लग्न एसिड का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2, पहले क्या लिख दोगे, एसिड, लिख दिया। अब देखो COH देख रहे हो, कहाँ है COH, COH कहाँ है, यहाँ है, इसका सफिक्स क्या है, एक एसिड, एसिटिक एसिड। बोलो सही है। अगले का देखो तुम, नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का क्या होगा, CH3CN, कितने कार्बन हैं, 2, एसिड, ये तो लिखना पड़ेगा, एसिड। CN का सफिक्स CN CN CN, ये है CN, इसका सफिक्स क्या है, O नाइट्राइल, O नाइट्राइल। बोलो बेटा, सिंपल सी बात। ये देखो कितने कार्बन हैं, 2, एसिड, कितने सफिक्स, CHO का सफिक्स एल्डिहाइड, तो एसिटल डिहाइड। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, एसिड, आगे एमाइड। सही है, देख लो भाई, एसिड एमाइड। सही, आगे आ जाओ, मिटा दे। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, ये देखो जानबूझ के कि बेटा आपको ये याद रहे, जब नेक्स्ट टर्म पे आपने बात करें, कल की बात करें, तो ये आपको सबको याद होना चाहिए। सफिक्स याद रहेगा तो कुछ है ही नहीं। नोट नंबर 3, देखो यदि कार्बनिक यौगिक में, पहले लिख लेना, लिख लिया ना, देख लो, एसिटिक एसिड, एसिटोनाइट्राइल, एसिटल्डिहाइड, एसिटामाइड। बोले, नोट नंबर 3, यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो, यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो, यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो, तो पूर्व लग्न प्रोपियोन, तो पूर्व लग्न प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो, तो पूर्व लग्न प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं।
यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लग्न प्रोपियोन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 COOH। देख रहे हो, हम चाह रहे हैं कि यही याद हो जाए सबको। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CONH2, CH3 CH2 CN। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 3। क्या लिखोगे? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, कितने कार्बन है? 3। क्या लिखोगे? प्रोपिओन, आगे एल्डिहाइड। ठीक है, कितने कार्बन है? 3। प्रोपियोन, आगे एमाइड। प्रोपिओन ओ नाइट्राइल, है ना। CN का सफिक्स क्या है? ओ नाइट्राइल। बोलो, तुरंत इसको छापो। ये याद होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म पे आके आपसे तुरंत यही पहला काम यही पूछेंगे, ये सबको आना चाहिए सफिक्स। इसे देखो, इसको मिटाया नहीं हमने, समझ गए बेटा? कि सबका सफिक्स आपको याद रहे। जब सफिक्स याद रहेगा, प्रीफिक्स लिख रहे हैं, 1 कार्बन के लिए क्या बताया? प्रीफिक्स फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन। ठीक है, मिटाएं? चलो, नोट नंबर लिखो 4। ऐसे 10 नोट होंगे। नोट नंबर 4, ठीक है। देखो, यदि कार्बनिक यौगिक में यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हों, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हों, ठीक है ना, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हों तो पूर्व लग्न ब्यूटायर यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हो तो पूर्व लग्न ब्यूटायर का प्रयोग करते हैं। ठीक, देख लो भाई, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 CN। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्बन हैं? 4, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? ब्यूटायर। CH का सफिक्स क्या होगा? इक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है ना। आप गिन लो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ब्यूटायर ओ नाइट्राइल, ब्यूटायर ओ नाइट्राइल। सही है। तो हमने कहा एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, 6, 2 हमने मिटा दिया है, उसको फिर लेंगे आगे एग्जाम्पल में। नोट नंबर 1 कहा, यदि कार्बनिक यौगिक में 1 कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या यूज करेंगे? फॉर्म। बोलो, यदि कार्बनिक यौगिक में 1 कार्बन है तो पूर्व लग्न फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर। ब्यूटायर, ब्यूटाइल मत देखना, ब्यूटायर यही लिखना है जो हमने लिखा है, ब्यूटायर। ये याद रहेगा सफिक्स, 4 प्रीफिक्स। नोट नंबर लिखो 5। नोट नंबर 5 देखो, नोट नंबर 5, यदि कार्बनिक यौगिक में नोट नंबर 5,
लिखा। यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन हो तो पूर्व लग्न पेंटायर या वेलर, वेलर पेंटाइल नहीं है इसलिए हमने हिंदी भी लिख दी इसकी, पेंटायर ही लिखना है, पेंटायर PNTYR। तो पूर्व लग्न पेंटायर या वेलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन है तो पूर्व लग्न पेंटायर या वेलर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल CH3 CH2 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 COOH, CH3 CH2 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 CHO। ठीक है ना, देखो यदि कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन हो तो पूर्व लग्न क्या यूज करोगे, पेंटायर या वेलर। ठीक है, कितने कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, सही है। तो क्या लिखोगे, पेंटायर। COH का सफिक्स क्या है, एक एसिड, पेंटायरिक एसिड। या इसका नाम और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, वेलर, या इसका नाम ये भी हो सकता है वेलर, आगे क्या जोड़ दोगे, इक एसिड, वेलरिक एसिड। सही है, यह है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखोगे पेंटायर। ठीक है, एल्डिहाइड, या इसका और नाम क्या हो जाएगा, वेलर एल्डिहाइड। बोलो, सही है, कोई दिक्कत। हाँ, तो आज की बात हमने जो करी उसके पहले बात करते हैं। सामान्य नाम लिखा, हमने कहा इसका कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं है, इसका संरचना खोज करता है, इसके आधार पे इसका नाम लिखा जाता है। पहला हम लिखा है एल्केन, सिंपल है तो हम उसमें क्या लगा देंगे, स्मॉल n, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, जो मन करे वो लिख लो। शाखा है, अगर एक CH3 ग्रुप है तो क्या यूज करोगे, आइसो, आइसो ब्यूटेन पेंटेन। एक्सेप्शन कहाँ पे है, आइसो ऑक्टेन और ट्रिप्टेन, ये 2 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। आइसो ऑक्टेन और ट्रिप्टेन, ये याद ही रखना है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने कहा अगर अंतिम द्वितीय कार्बन पर 2 CH3 लगे होंगे, क्या लगे होंगे, 2 CH3, तो पूर्व लग्न क्या यूज करोगे, नियो, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, इसमें कोई अपवाद की बात नहीं। फिर हमने हेडिंग डाली, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में क्या हो, कार्बन हो। तो हमने ये पहले सीरीज ऐसे लिख दिया, सबके सब में देखो कार्बन ही तो है, कीटोन को इसमें शामिल नहीं करते हैं, हाँ, तो अलग से उसको लिखेंगे। CN है, NC है, COCl, और 2 और लिखे थे, एनहाइड्राइड और एस्टर का, इसके सबके सफिक्स लिखे। फिर नोट नंबर 1, 5 तक आज मामला हुआ है। नोट नंबर 1 लिखा, यदि कार्बन एक कार्बन होगा तो पूर्व लग्न फॉर्म, और आगे लगा दिया सफिक्स। 2 कार्बन है तो एसिड, आगे लगा दिया सफिक्स। 3 कार्बन है प्रोपियोन, आगे सफिक्स। 4 कार्बन है ब्यूटायर, आगे क्या लगा दिया, सफिक्स। जो भी दिए रखा हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो। 5 कार्बन है तो पेंटायर या वेलर, आगे क्या लगा दिया, सफिक्स। ठीक है बेटा, कल आगे अपने 5 और करेंगे, फिर जो इधर 7 और 8 2 मिटाए हैं ना, उसको फिर आगे उसी में कंटिन्यू करेंगे, उसके एग्जाम्पल अलग से लेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से आराम से पढ़ो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ, आराम से पढ़ा, जैसे जैसे आपको सिस्टम बॉस बताते हैं वैसे आपको पढ़ो। फिर उसमें इसीलिए इतने 4-4 3-3 2-2 5-5 एग्जाम्पल अलग से लिख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से कॉपी पेन लेके उसको एक बार देखा, फिर एक बार खुद लेके लिख लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 5 रूल तक हो जाए काम, कर लोगे ना। चलो, थैंक यू।